दोस्तों, पलवल जिले के हसनपुर गांव में मौलाना अरशद बुबलेडी ने कराई 21 गरीब बहन बेटियों की शादी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मौलाना अरशद ने 21 लड़कियों की शादी कराई, वहीं उनके लिए ज़रूरतमंद सामान मुहैया कराया। और इस शादी में मेवात और पलवल जिले के तमाम क्रीम चेहरे मौजूद रहे और खाने पीने की व्यवस्था पूरी अरशद समाज सेविका जो संगठन है उनकी तरफ से की गई। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा ज़रूरतमंद सामान वे उनके लिए कन्यादान भी दिया गया। ये देखिए इस वीडियो में। हेलो, अरशद जी हसनपुर में खड़े हैं, दर्जन भर बेटियों की शादी करा दिए, बंधन में बांध चुके हैं। ये जज्बा, ये हौसला और ये सारी टेक्निकें कहाँ से लेके आते हैं? गरीबों के चेहरों पर जो दर्द रहता है उसको मुस्कान में तब्दील करते हैं आप। असली ये बरकत हमारे बड़ों की है, उलामा हजरात की और बूढ़ा बड़ों की है। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं? आज कितनी बेटियों की शादी कराई है आपने? आज ही हमारी 23 बच्चों की शादी हुई है, 36 बरादरी की बच्ची है। अच्छा, किस तरीके से बेटियों को कोई आपकी तरफ से सम्मानित राशि या फिर कहें कि सहयोग राशि या फिर कहें कि कन्यादान के तौर पर कुछ व्यवस्था की गई है आपकी संस्था की तरफ से? हाँ, हमारे जो संस्था है अलाफिया, उसकी तरफ से शादी करवाई गई है। हाँ। और गरीब बेसहारा यतीमों की है। हाँ। और जो अपने मुल्क का कानून है उसके तरीक़े से शादी करवाई गई है। आपकी इस काबिल तारीफ वर्क को मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर आज शुभ नाम क्या है उनका सर? मुकेश वशिष्ठ जी आज पधारे। किस तरीके से देखते हैं आज उनके दौरे को, आज के उनके घर? हमको बड़ी खुशी हुई, हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे प्रोग्राम में लोग हमारा में आए। अच्छा, इलाका मेवात के लिए पर्सनल कोई रहे मैसेज रिक्वेस्ट है आपकी? आज का नौजवान दर दर रस्तों पर भटक रहा है, चल रहा है और आप दीनी एतबार पे चल रहे हैं। हम तो यही कहते हैं, अब तो ये शादी हो रही है, कोई भी हम लाख सेवा है, गरीब हो बेशहर हो, अगर उनको कोई मदद की ज़रूरत है तो डॉक्टर हमसे मदरसा पाके मिले, हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। सर कहाँ लोकेशन क्या है, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं बेसहारा लोग? हमारे महू चोपड़ा मदरसा है। गरीबी रेखा की बात करें तो मौलाना अरशद जी मेवात के अंदर एक ऐसे मौलाना हैं जो करीबन 1400 शादी करा चुके हैं अपनी संस्था के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है। सर आप भी एक संस्था चला रहे हैं, आप भी सरकार चला रहे हैं, क्या आपकी तरफ से कुछ बेटियों के लिए कोई गवर्नमेंट की योजना है कि लोगों को मैसेज दे सकें? आपकी तरफ से क्या हेल्प बीपीएल परिवार के लिए? जितने यहाँ बेटियाँ, मैंने यहाँ भी कहा, और जो इस तरह की शादियाँ होंगी या कोई भी इस तरह की शादी हो जो हमारा बीपीएल फैमिली में आता है, उस सब को 71,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी विवाह सुगन योजना, अच्छा, उसके तहत देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना कार्ड जो शादी का वो महीने 2 महीने पहले छप जाता है वो, और एक फॉर्म, आप हर ज़िले में अंत्योदय केंद्र हैं, वहाँ 10 रुपये दीजिए। 10 रुपये में आपका फॉर्म भरेंगे वो, और आपका अटैच करेंगे आपका शादी का कार्ड। अगले 30 दिन में वेरीफाई करने के लिए वो आएंगे, डिपार्टमेंट आएगा समाज कल्याण विभाग, और वो वेरीफाई होकर 71,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। तो ये अपने आप में एक योजना है। मैंने सर को बताई है, मौलाना साहब को बताई है, और मैं सबको बता रहा हूँ कि आप इसका लाभ उठाइए। बीपीएल के लिए मैं आपको बहुत गर्व से कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का यदि दूसरा नाम हम कहें तो गरीबों के मसीहा में नाम ले सकता हूँ। गरीबों का सबसे बड़ा हमदर्द यदि कोई है तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसका आंकड़ा मैं आपके सामने एक विषय रखता हूँ कि देश में पहली ऐसी सरकार है, या हमारे 65 साल के इतिहास में, जो हमारे 60 साल हमारे हरियाणा को हुआ है, पहली बार गरीब के स्वास्थ्य की चिंता यदि किसी ने की तो वो मोदी और मनोहर ने की है। आज मैं आंकड़ा सिर्फ आपको नूह, अकेले नूह का दे रहा हूँ। 4,28,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, और आपको आश्चर्य होगा, गर्व होगा, अच्छा भी लगेगा। और मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि आप आयुष्मान कार्ड है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, उससे पैनल जो अस्पताल है उसमें जाइए और अपना इलाज कराइए। आज आंकड़े के साथ बता रहा हूँ, 717 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले सालों में आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा उठाया और 28 करोड़ रुपए अपने बचाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। सर वैसे तो मेवात की 36 बिरादरी है, उसको गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, यहाँ का भाईचारा पूरे देश भर में फेमस है। लेकिन अभी बीते 31 जुलाई को एक हिंसा हुई थी जिसको लेकर मेवात चर्चाओं में था, और आज उससे कुछ अलग हटकर देखने को मिला है। 23-36 बिरादरी की लड़कियां हैं जिनकी अरशद समाज सेवी हैं, उन्होंने शादी करवाई है। इस भाईचारे को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मेवात तो भाईचारे के लिए आज से नहीं है। हिंदू बेटी भी है सर, वो उनका सवाल। 36 बिरादरी की बेटी।
मैं उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि मेवात एक्चुअल में साझी विरासत का एक क्षेत्र है। यहाँ की जो भाईचारा है वो आज से नहीं है, वो मैंने आपको कहा ना, कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एक हैं। जिस दिन हम ये सोचते हैं कि हम भारत माँ के लाल हैं और हम इसी, देखिए मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि जब पूरा देश पाकिस्तान 1947 में जब जा रहा था तो ऐसा क्या कारण था कि घासेड़ा में हमारे मेवाती लोग रुक गए थे? क्योंकि ये वतन परस्त लोग थे। और इसका यदि सशक्त उदाहरण आपको समझना है तो सिर्फ पढ़िए आप एक बार राजा हसन का मेवाती को, जिन्होंने 12,000 मेवों के साथ अपनी शहादत दे दी। ऐसे वतन परस्त लोगों को हम अलग नहीं कर सकते, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, ठीक है, ये हमारी खूबसूरती का गहना है। इसको आप अलग करोगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो मिटती है। तो हम इसको किसी कारण से, देखिए 31 तारीख को क्या हुआ उस पर मुझे लगता है कि हमें पानी और मिट्टी डालनी चाहिए और दोबारा से हम सबको खड़ा होना चाहिए। और मेवाती तो भाई साहब खड़े होने का नाम है। ये तो वो लोग हैं कि जो शेर को फाड़ देते हैं, ठीक है। राजा सांभरपाल कौन थे? नाहर उनका नाम क्यों पड़ा? तो ये तो बहुत कहते हैं ना, इनकी तो मैं मेवात को तो अक्सर मैं कहता हूँ कि पुण्य भूमि है, इबादत की बहुत अच्छी जगह है। पूरा हरियाणा मैंने देखा है, लेकिन मैं पर्सनली ये महसूस करता हूँ कि मेवात से अच्छी जगह कोई नहीं है। मौलाना अरशद हैं, उनकी जो संस्था है अब तक 1400 बेटियों की शादी करवा चुकी है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ऐसी जो तंजीमें हैं जो मेवात में भलाई का काम कर रही हैं, गरीबों की मदद कर रही हैं, ऐसी तंजीम जो चल रही है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए ये निश्चित रूप से बहुत पुण्य का काम है। किसी का घर बसाना, किसी का घर आबाद करना और बेटियों की शादी करना, मुझे लगता है कि इससे अच्छा भगवान इनको खूब ताकत दे और इनको लंबी आयु दे और ये ऐसे ही पुण्य कार्य में लगे रहें। तो मैं तो यही दुआ आप इनके सामने कर सकता हूँ। निश्चित रूप से बहुत पुण्य का काम ये कर रहे हैं और इसमें मैं भी और हमारी सरकार भी कैसे एक सहभागी हो सकती है, इन्होंने भी कहा है, मैं भी एक प्रयास करूँगा कि हम कैसे इसमें अपनी सहभागिता कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी सर, वैसे तो हरियाणा सरकार लगातार गरीबों की मदद करती है और लगातार योजनाओं पर योजनाएं ला रही है, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अनदेखी कर जाते हैं, आनाकानी करते हैं छोटे छोटे कामों में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? डिपो होल्डर भी लापरवाही कर रहे हैं सर गाँव में, हम देखिए ये शिकायत बहुत मिल रही है कि गरीबों का हक मारा जा रहा है, डिपो होल्डर बदमाशी कर रहे हैं। तो मैं उनको भी चेतावनी दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को ओर से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप नहीं समझे हो तो समझ जाइए, भ्रष्टाचार का काल है मनोहर लाल, ठीक है। आज नहीं समझे तो आप ऐसा ना हो कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है और मैं यहाँ के आवाम को भी निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को भी आप बेनकाब करिए। कोई पैसा मांगे तो आप बताइए, शिकायत करिए, ऐसे लोगों को जरूर करिए। हम सब मिलकर, मैं अकेला कहूँगा या सरकार नहीं, आवाम की भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आवाम जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक कोई काम ठीक नहीं हो सकता। आवाम की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेवात को बहुत बहका लिया हिंदू मुसलमान के नाम पर, और मुझे लगता है कि मैं दिल से कहता हूँ और आप सबको, और मैं मेवात में घूमते हुए एक मेरा जो मुझे दृढ़ विश्वास हो रहा है कि मेवात विकास की तरफ बढ़ चुका है। अब उसको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर, वक्त देने के लिए थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। क्या नाम आपका?